कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं स्टोरी के सेकंड पार्ट की ओर। पहले पार्ट में जैसे आपने देखा, बच्चों के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी और वो दोनों वरिड थे चिड़िया के अंडों के बारे में, उनके फूड के बारे में, उनके रूप के बारे में। तो वो सारी वरिड उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। अभी उनको ये सब कुछ वर्कआउट करना था। तो नेक्स्ट पार्ट में ये सब वर्कआउट करने की तैयारी हो रही है। गर्मियों के दिन थे। एज यू नो दैट नॉर्थ इंडिया में मई जून के महीने में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। तो मम्मा ने दोनों बच्चों को सुला दिया कमरे में और खुद भी सो गई। बाबूजी मीन फादर एज इट इज़ जो है ऑफिस के लिए चले गए। ये दोनों बच्चे जो हैं माँ के सोने का इंतज़ार कर रहे थे। ये दोनों सांस रोककर अपना ब्रीथ स्टॉप करके माँ के सोने का वेट कर रहे थे कि जैसे ही माँ सोएगी ये दोनों अपने प्लान को वर्कआउट करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। जैसे ही इन्हें लगा कि मम्मा सो गई है, इन दोनों ने जो है दरवाजे की सिटकनी मीन लैच या लॉक जो खोला और दोनों बाहर आ गए और अंडों की सेव करने की तैयारियां शुरू होने लगी। केशव ने क्या किया? तैयारी के लिए कॉर्निस तक पहुंचने के लिए केशव कमरे में से एक स्टूल ले आया। जब उसने वहाँ स्टूल रख के अरेंज किया तो वो एबल नहीं था वहाँ पहुँचने के लिए। सो उसने नेक्स्ट बाथ स्टूल, नहाने की चौकी बाथ स्टूल लेकर आया और उसे अरेंज किया। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाथ स्टूल है और ये स्टूल है और ये केशव है, ये श्यामा है, ये कॉर्निस है, यहाँ चिड़िया और चिड़िया के अंडे। तो यहाँ पर केशव जो है इन स्टूल पर चढ़कर कॉर्निस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बीच में एक प्रॉब्लम है। ये स्टूल जो है इसके चारों लेग्स इक्वल नहीं है, तो बीच बीच में ये स्टूल शेक हो जाता है। जैसे आपने देखा नीचे श्यामा ने जो है स्टूल पकड़ रखा है, तो यहाँ श्यामा जो है वो वेट कर रही है कि भैया ऊपर चढ़ के देख लेंगे, उसके बाद वो भी ऊपर चढ़कर देखेगी। तो उसने स्टूल पकड़ा हुआ है, लेकिन बीच बीच में स्टूल जो है लूज हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम में केशव को कॉर्निश पकड़नी पड़ती है और बहुत डर लगता है। एक्चुअली उसी समय होता क्या है, ये श्यामा जो है उसका मन कॉर्निश पर पहुंच जाता है और उसके हाथ जो है लूज हो जाते हैं। इस समय इस सिचुएशन में स्टूल शेक करने लगता है, तो केशव वहाँ हिलने लगता है। तो वो उसको डराने की कोशिश, उसको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। जैसे ही केशव कॉर्निश पे चढ़ा, उसने हाथ रखा, चिड़ियों का जो पेयर है वो उड़ गए और केशव ने वहाँ क्या देखा कि उस पर कुछ अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। तिनके मीन स्ट्रॉ। एक्चुअली केशव के मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि वहाँ जैसे पेड़ों पे होता है वैसा ही नेस्ट होगा, लेकिन उसने वहाँ वैसा कोई नेस्ट नहीं देखा। जो अंडे थे वैसे ही स्ट्रॉ पे पड़े हुए थे। और श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? के बच्चे में कितने हैं भैया? केशव बोला, 3 हैं। अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा जो है रिक्वेस्ट करने लगी, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पे पड़े हुए हैं। यहाँ चिथड़े का मतलब रैग या टियर्ड क्लॉथ
या पुराने कपड़े। तो वहाँ मैट्रेस बनाने के लिए वो उससे बोला जाकर कुछ चिथड़े ले आ, पुराने कपड़े ले आ। श्यामा दौड़ कर गई और मम्मा की ओल्ड साड़ी में से एक पीस फाड़ कर ले आई और केशव ने झुककर वो कपड़ा ले लिया और उसको कई फोल्ड किया। कई फोल्ड करके एक स्मॉल मैट्रेस बना दिया और उस मैट्रेस पर उन अंडों को सेफली रख दिया। श्यामा के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। श्यामा ने फिर रिक्वेस्ट किया, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं जिससे। श्यामा ने नीचे से टोकरी भी थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूं। केशव ने वो टोकरी को एक स्टेम से अरेंज कर दिया और उससे बोला, जाके ग्रेन लेकर आ उनके लिए और पानी की प्याली भी लेकर आना। मैं बोला, पहले मैं उतर आऊं, फिर मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा दूंगा। तो श्यामा जाके बेचारी प्याली भी ले आई, चावल भी ले आई और केशव ने वो सब स्लोली वहाँ पर अरेंज कर दिया और स्लोली वो नीचे आ गया। फिर श्यामा ने उससे रिक्वेस्ट किया, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव के अंदर तुरंत बड़ा भाई जाग गया और वो बोला, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, ना भैया मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोला, ना कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। यहाँ पर चटनी का मतलब सॉस नहीं है, चटनी का मतलब एक्चुअली सॉस होता है, लेकिन यहाँ पर केशव जो है पनिशमेंट की बात कर रहा है कि मम्मा मुझे बहुत पनिश करेगी अगर तू नीचे गिर जाएगी तो। अभी तू करेगी क्या ऊपर चढ़कर? वो बोला, जब बच्चे निकल आएंगे तब उन्हें हम पालेंगे। तो ये दोनों चिड़िया जो है इस बीच कॉर्निस पर आती, बैठती और उड़ जाती। तो केशव को लगा शायद ये हमसे डर रही हैं, तो उसने स्टूल एज इट इज़ जहाँ से लेकर आया था वहाँ वापस रख दिया और बाथ स्टूल भी वापस उसी प्लेस पर रख दिया। अब श्यामा जो है वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि अब कोई चांस नहीं है, भैया ने स्टूल भी हटा दिए हैं। तो श्यामा आंखों में आंसू भरकर बोली, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोला, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। श्यामा बोली, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इन सब कॉन्वर्सेशन के बीच में मम्मा ने कोठरी का दरवाज़ा खोला। कोठरी मीन ए स्मॉल रूम। अम्मा वहाँ से धूप से अपने आप को सेव करते हुए, आंखें बचाते हुए बाहर आई और उन्होंने पूछा, तुम दोनों कब बाहर निकल गए? मैंने कहा था ना दोपहर में मत निकलना। किसने किवाड़ खोला? एक्चुअली जैसा कि आपको मालूम है कि केशव बड़ा भाई था और वो ही केवल उस लॉक तक रीच हो सकता था, इसीलिए केशव ने किवाड़ खोला था। अब मम्मा ने पूछा, किसने किवाड़ खोला था? तो केशव की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने सोचा कि अब श्यामा जो है मेरा कंप्लेंट करेगी क्योंकि मैंने उसे बच्चे नहीं दिखाए या अंडे नहीं दिखाए, तो ज़रूर वो मम्मा को कंप्लेंट करेगी और केशव को उस पर अब विश्वास नहीं था। लेकिन श्यामा जो है वो चुप रही। इसके पीछे कौन से दो कारण थे ये नहीं पता। या तो वो अपने भाई को प्यार करती थी इसीलिए चुप रही कि कहीं भैया की मार ना पड़ जाए इसीलिए, या फिर दूसरा कारण वो भी उसके साथ में उसकी क्राइम पार्टनर थी। तो यहाँ पर दो कॉज हो सकते हैं जिसके कारण श्यामा जो है वो चुप रही। तो बच्चों,
यहाँ पर आपकी कहानी का दूसरा भाग खत्म होता है और हम पीछे की ओर चलते हैं। एज इट इज़, जैसे हमने पहले भाग में कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग्स ढूंढे थे, ऐसे ही अब दूसरे भाग के डिफ़िकल्ट मीनिंग की ओर हम चलते हैं। हिकमत, प्लान, हिफाजत, गार्ड, चिथड़े, टियर्ड क्लॉथ और रैग, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पुराने कपड़े या ओल्ड क्लॉथ वो चिथड़े। आहिस्ता, स्लोली, यकायक, सडनली, सिटकनी, लैच या लॉक, तकलीफ, प्रॉब्लम, तिनके, स्ट्रॉ, चटनी, सॉस। एक्चुअली लेसन में चटनी का मतलब पनिशमेंट है यहाँ पर, लेकिन चटनी का इंग्लिश मीनिंग सॉस है। कोठरी, ए स्मॉल रूम, दोपहर, आफ्टरनून, किवाड़, डोर। ये सारे मीनिंग जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करने हैं। मोहब्बत, लव, हिस्सेदार, पार्टनर, दफ्तर, ऑफिस, इंतजार, वेट, गद्दी, ए स्मॉल मैट्रेस, कसूर, फॉल्ट, लू, हॉट बिन जो गर्मियों में चलती है, नींद, स्लीप, नहाने की चौकी, ये बाथ स्टूल। तो बच्चों, ये मीनिंग आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करने हैं। और जैसा कि हमने पहले पार्ट में किया था, वैसा ही एक रिकैप अभी फिर आपके लिए दूसरे पार्ट के लिए। बच्चों, आपने रिकैप देखा, इससे आपको आइडिया मिल गया होगा स्टोरी के बारे में। फिर हम 3 क्वेश्चंस के साथ में, स्मॉल क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? Which are the 3 things they considered? वो आपको ढूंढ के निकालनी है लेसन में से। नेक्स्ट वन, कॉर्निस पर कितने अंडे थे? अंडे, एग्स, कितने मीन हाउ मेनी, आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड वन, किवाड़ किसने खोला? किवाड़ मीन डोर, किसने खोला? पूछने पर श्यामा चुप क्यों रही होगी? कौन सी 2 बातें थी? श्यामा ने मम्मा के पूछने पर क्यों आंसर नहीं दिया? Why she didn't give answer? वो कौन सी 2 things थी? वो आपको यहाँ पर अपने होमवर्क के रूप में करना होगा। तो चलिए कहानी के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। पहले पार्ट में आपने देखा बच्चों के मन में चिड़िया, उसके अंडे और घोंसलों के बारे में क्यूरियोसिटी थी। बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस को वो आपस में ही कहकर सॉल्व कर लेते थे। और ऐसे ही उन्होंने कई ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं जिनके आंसर उनके पास नहीं थे। तो पहले पार्ट में उन्होंने चिड़िया के बच्चे के लिए दाना, पानी और रूफ तैयार की। दूसरे पोर्शन में वो उसको वर्कआउट कर रहे हैं, अपने प्लान को वर्कआउट कर रहे हैं। और इस वर्कआउट में उन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है और उनके बीच में मम्मा आ गई है और मम्मा ने दोनों बच्चों को फिर ले जाकर सुला दिया था, क्योंकि 2 बजे थे। तो मम्मा ने ले जाकर फिर उन दोनों को कमरे में सुला दिया। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। इन्होंने सारा अरेंजमेंट कर दिया था
अभी आगे क्या होता है स्टोरी में, आगे है इंटरेस्टिंग स्टोरी। थर्ड पार्ट में जो है 4 बजे के करीब दोनों बच्चे, गर्मी बहुत थी इसीलिए मम्मा ने दोबारा ले जाके सुलाया तो वो दोनों सो गए थे। 4 बजे के करीब सडनली, यकायक मीन सडनली, श्यामा की आँख खुली और वो दौड़कर कॉर्निश के पास पहुंची। कॉर्निश के पास जाकर उसने ऊपर की ओर देखा तो वहाँ पर टोकरी नहीं थी। संयोगवश या इंसिडेंटली उसने नीचे की ओर देखा तो कुछ अंडे जो हैं टूटे पड़े हुए हैं। वो तुरंत दौड़ के भैया के पास पहुंची और बोली, भैया भैया अंडे वहाँ पर टूटे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। जैसे ही केशव ने ये सुना वो भी दौड़कर कॉर्निश की ओर पहुंचा और उसने देखा ऊपर टोकरी नहीं है और नीचे देखा तो अंडे जो है टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने जैसी चीज़ मीन स्लाइम वाटर, येलो कलर का। जैसा कि आप जानते हैं अंडे के अंदर योक होता है, तो ऐसी कोई चीज़, बच्चों ने इससे पहले अंडा नहीं देखा था, तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर फैली पड़ी थी। ये देखते ही केशव के चेहरे का रंग उड़ गया, मीन वो एकदम पेल हो गया या शॉक्ड हो गया और उसने डरते हुए नीचे की ओर देखा। तो इन सब के बीच में श्यामा छोटी है, उसको कुछ समझ नहीं आया और उसने बोला, बच्चे कहाँ गए, उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में, मीन कंपैशनेट वॉइस में या रोते हुए से आवाज में उसने बोला, अंडे तो फूट गए। श्यामा फिर पूछ रही, और बच्चे कहाँ गए। केशव को गुस्सा आया, उसने कहा, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया, यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। माँ जो है इनका कॉन्वर्सेशन सुनकर बाहर आई, फिर पूछा उन्होंने, तुम दोनों ये सनलाइट में, धूप में क्या कर रहे हो। तो श्यामा बोली, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हुए हैं। माँ ने जब आकर टूटे हुए अंडों को देखा और उनसे पूछा, तुमने अंडों को छुआ होगा। तो अब श्यामा को भैया पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, मीन उसने सोचा कि जरूर भैया ने वो अंडों को ऐसे रख दिया होगा जिससे कि वो नीचे गिरकर टूट गए होंगे। तो श्यामा ने सारी स्टोरी नरेट कर दी कि उन्होंने क्या किया था और किसने किवाड़ खोला था। ये सब कुछ उसने मम्मा को बता दिया क्योंकि उससे लगा भैया को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो वो बोली, इन्होंने ही छेड़ा था मम्मा जी। माँ ने फिर केशव से पूछा, क्यों रे, तूने उन अंडों को छुआ था। केशव जो है डर के खड़ा हुआ था, वो बोला, तो माँ बोली, तू वहाँ पहुँचा कैसे। तो श्यामा जो बोली, माँ चौकी पर स्टूल रख के चढ़े थे मम्मा जी। केशव बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा ने बोला, तुम्ही ने तो कहा था। अब माँ को बात सब समझ में आई और माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया पर तुझे ये नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडों को छूने से वे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो अब श्यामा को बात कुछ समझ आने लगी, तो उसने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए मम्मा। तो माँ बोलती, और क्या करती। इस सब का पाप जो है, पाप मीन सिन, केशव के सिर पर पड़ेगा। इसने 3 जानें ले ली। अब केशव की स्थिति या कंडीशन बहुत खराब हो गई। उसका मन जो है रोने के लिए हो रहा था। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पे रखा था मम्मा जी। जब केशव की रोनी सूरत देखी तो मम्मा को हंसी आ गई। मम्मा ने बोला कि बेटा, ये सब कुछ तुम्हें नहीं मालूम,
लेकिन केशव जो है हमेशा उसे अपनी मिस्टेक का एहसास होता रहता था। हमेशा वो इस बात को सोचकर उसको रिपेंट होता रहता था और वो दुखी हो जाता था। तो बच्चों, यहाँ आपकी कहानी ख़त्म होती है, लेकिन कहानी ख़त्म होने से पहले ज़रा सोचिए कि यहाँ पर आपको इस कहानी से क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है कि हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करने से पहले हमें सोचना और समझना चाहिए। बिना सोचे समझे की जाने वाली मदद कभी कभी हमें और दूसरों को भी परेशानी में डाल देती है। तो बच्चों, हम फिर एक बार पीछे की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट के कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आपके लिए फिर हम रीड करते हैं। ताकने, स्टेयर, उजला, ब्राइट, तरस, पिटी, रोनी सूरत, क्राइंग फेस, सेती, इनक्यूबेट, चूने की सी चीज, स्लाइम लाइक समथिंग, जो अंडे के अंदर से निकला, या फिर यू कैन से दैट योक। करुण स्वर, कंपैशनेट वॉइस, दुष्ट, क्रूअल या विक्ट, सत्यानाश, डिस्ट्रॉय। थर्ड पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिनका उत्तर आप खुद ढूंढने का प्रयास कीजिए। अंडों में से कैसी चीज बाहर निकल आई थी? चीज मीन थिंग, कैसे मीन हाँ। अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? ये जो वर्क है, आपको एक कॉन्वर्सेशन तैयार करना है दो फ्रेंड्स के बीच में। अपने दोस्त के साथ कॉन्वर्सेशन तैयार करना है। उसका टॉपिक है दोनों चिड़िया फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। तो ये आपको एक स्मॉल कॉन्वर्सेशन तैयार करना है, जिससे कि आपकी लैंग्वेज स्किल डेवलप हो सके। तो बच्चों, हम आगे थोड़ा और कुछ स्लाइड साथ चलेंगे आपके नॉलेज के लिए। बच्चों, ये देखिए, ये चिड़िया का दाना है जो उन्होंने उसके लिए अरेंज किया था। ये पत्थर की प्याली, ए स्टोन पॉट है, स्मॉल स्टोन पॉट है। ये टोकरी है जिससे वो रूफ बनाना चाहते थे, और ये छड़ी है, मीन स्टिक, जिस पर उन्होंने इस टोकरी को अरेंज किया था, उसकी रूफ। एक और शब्द आया उसके अंदर, फुर। फुर मीन चिड़िया के उड़ने की आवाज। ये पर है मीन फेदर, चिड़ियों का फेदर। यहाँ देखिए, ये घर के कामकाज, मम्मा यहाँ घर के कामकाज में बिजी है, और ये ऑफिस का काम है, ऑफिस के काम में फादर बिजी है। और ये जो वो कॉर्निश तक चढ़ने के लिए लेकर आया था, स्टूल है, और जब वो नहीं रीच कर पाया तो नहाने की चौकी मीन बाथ स्टूल लेकर आया। और एक और शब्द आया है, सिटकनी। ये आपने देखा होगा दरवाजे में लैच या लॉक, इसको कहते हैं सिटकनी। और ये एक ऑफिस का सीन है, हिंदी में वहां पर दफ्तर। और नींद या सोना। एक और शब्द आया, टहनी, जो आप पिक्चर देख सकते हैं, टहनी। चिथड़े या फटे कपड़े, ये रैक मीन टियर्ड क्लॉथ। और अंडे के अंदर का पीला भाग, यहाँ आप देख सकते हैं, ये येलो पार्ट, योक। और उसने यहाँ पर रोनी सूरत बनाई हुई थी। ये देखिए बच्चे की रोनी सूरत से आप इस वर्ड को समझ सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।